क्वेश्चन को एक बार गौर से अच्छे से पढ़िए, आपको क्वेश्चन का आंसर ही उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, मेरी एज अभी 25 है, अगर मैं अभी जैम देता हूं तो डिसीजन ठीक है क्या? मैं मेरा एम प्लेसमेंट है। देखो, एज से तो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनल ईयर पे हो, और अगर आपका एम प्लेसमेंट है तो क्यों नहीं दे सकती हो? बिल्कुल दे सकती हो। एलिजिबल हो तो मेरा तो ये रिकमेंड हमेशा रहेगा कि आप जरूर ट्राई करो, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अटेम्प्ट का नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितना भी चाहो दे सकती हो। ठीक है ना? तो 25 है तो क्या दिक्कत है? यहाँ तो 28, 29, 30 पे भी अब बहुत सारे रिसेंट में भी जो हमसे कनेक्टेड है उसमें देख रहे 30 प्लस हो गया है, एमएससी कर चुका है अलग अलग जगह से, इवन टीचर भी है, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। प्लेसमेंट तो ठीक है, आपका एक टारगेट प्लेसमेंट है, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट के साथ साथ वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे चीज सीखने को मिलेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है या जो आप सोच के जाती हो, जो आप वर्क करती हो ना, उनमें चेंजेस आ जाता है। ठीक है? तरीका बदल जाता है काम करने का। कोई भी काम करोगे आप उसके बाद तो आपको बहुत सारी चीजें नया सीखने को मिलेगा, स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। प्लेसमेंट है में 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे सकती हो एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है राजीव? ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा कहता है कि लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 5x5 मैट्रिक्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको वहां पे बहुत सारी चीजें दिख जाएगा। यहाँ कहता है 5x5 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, विथ एंट्रीज 0 and 1। आपको एंट्री कहां से लेना है? 0 and 1। मतलब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 5x5, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 25, उनमें आपको जीरोस और वन से ही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन ऐसा करना है जिनमें कि आपका वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। इसका मतलब टोटल जीरोस नहीं ले सकते हो। अगर टोटल आप जीरो ले लोगे तो फिर तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। आप सारे के सारे अगर वन से ले लोगे तो भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। ठीक है? एंड फॉर इच ए के लिए, मतलब कोई भी इन जनरल ले लो, कहता है एन ए जो है और एन नॉट जो है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस, कि आप उस मैट्रिक्स में कितने सारे वन ले रहे हो और कितने सारे जीरो ले रहे हो, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, काउंट करता है। तो कहता है ये जो स्टेटमेंट है इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? किसका? इनका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मॉडुलस है। मतलब आप कम से कम ट्राई करो, अलग अलग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स 0 और 1 लेके, और ट्राई करो कि उनमें जो जीरोस की संख्या और ए की संख्या है सब्ट्रैक्ट करके कम से कम हो। क्या हो? कम से कम हो। अलग अलग हम लोग ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। जैसे चलिए, मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, तो हम लोग कोई एक मैट्रिक्स 5x5 कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सपोज करते हैं 1। ठीक है? 1 0 1 1 1। ठीक है? फिर यहाँ पे ले लिया 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 1। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या ये इन्वर्टिबल है? हाँ से इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में डायगोनल इट इज 1 1 1 1 है, और ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे सारे एंट्रीज क्या आपके जीरो है, तो ये तो आपका इन्वर्टिबल है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं है और ये बिलोंग करेगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें N1 ए की, अगर हम लोग बात करें तो N1 कितने सारे वन है? तो 5 6 7 8। और अगर N नॉट की ए की बात करें हम लोग तो कितने हो जाएंगे? तो 25 माइनस 8 हो जाएंगे। कितने हो गए यहाँ पे? 17। आई थिंक सही है। ठीक है ना? 17। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो डिफरेंस देखना है, तो अगर हम लोग डिफरेंस की अगर बात करें तो N1 ए माइनस एन नॉट, क्योंकि मॉडुलस है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जीरोस की संख्या आप ज्यादा ले रहे हो कि वन की संख्या ज्यादा ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो N1 से घटा दो आप सिंपली। 8 माइनस 17 की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया 9। क्या इसकी संख्या और घटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं। एक काम करते हैं ना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर ऐसे क्रिएट करते हैं, और उसमें एक तरफ सारे एंट्रीज जीरो और अनदर तरफ सारे एंट्रीज वन ले लेते हैं। ठीक है? उनमें क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जीरोस की संख्या और ज्यादा से ज्यादा वन की संख्या रहेगा। देखो, क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ आता है, या इससे रिलेटेड इस तरीके के कुछ अदर क्वेश्चन आते हैं नंबर से रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से डील कर पाओगे। वो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा डील करने का। ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, एक मैट्रिक्स लेते हैं जिनमें कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं में ज्यादा चांस रहेगा। एक काम करते हैं, वन ले लिया तो 1 1 1 1 1 अपर ट्रायंगुलर बना देते हैं। ठीक है? 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ज्यादा से ज्यादा मुझे जीरोस की भी संख्या लेना है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे किसकी भी संख्या लेना है? वन की भी संख्या लेना है। तो यही एक चांस बनता है आपके पास, मैक्सिमम जीरोस मैक्सिमम वन। यहाँ पे अब इसको इंटरचेंज भी कर सकती हो।
इस साइड में आप क्या कर सकते हो, 1 1 1 1 और डायगोनल प्लस अपर साइड में आप 0 0 0 भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस में मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये आपका 5/5 बन गया। अब अगर इसमें देखें हम लोग, तो सबसे कम कितना रहेगा यहाँ पे, तो N1A की संख्या अगर बात करें तो हो गया 5, 5+1/2, हम लोग जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ये सब पढ़े हुए हैं। कितना हो गया यहाँ पे, 15, 15 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये तो और 15 हो गया। अच्छा, एंड नॉट की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 और 5-1/2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और 10। डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 5 आया, 5 ऑप्शन में भी आपका है, 5 भी ऑप्शन में है। ऐसे 9 आया था, ये तो होगा नहीं क्योंकि अलग अलग कोई भी मिनिमम लेना है। बात करते हैं क्या इससे भी कम हो सकता है, मुझे सिर्फ इनवर्टिबल बनाना है, तो क्या इससे भी कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक काम करते हैं, इनवर्टिबल ही सिर्फ चाहिए ना, एक काम करते हैं ना सर, किसी में भी इधर भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दे जिससे कम बनाना है, डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अभी डिफरेंस 5 का है, एक अगर 1 एक्स्ट्रा ले ले, एक अगर 1 एक्स्ट्रा ले ले, आपका एक यहाँ पे 16 हो जाएंगे, और एक जीरो इधर एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, जीरो की संख्या बढ़ा देते हैं, एक जीरो की संख्या और बढ़ा देते हैं। सपोज करो आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 11 14, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3। एक काम करो सर, एक जीरो और संख्या बढ़ा देते हैं कहीं भी, तो ये तो 12 हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे, अभी भी स्टिल इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, जो कि नॉन जीरो है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो आप कितना दिख जाएगा, यहां से अगर हम लोग बात करें तो आपको इजीली दिख जाने वाला है, 1 के काउंट के अगर देखें तो हम लोग 13, और जीरोस के काउंट देखें तो 12। डिफरेंस अगर हम लोग देखें, डिफरेंस अगर देखें N1A माइनस N0A, तो ये आपका आने वाला है 13 - 12 इक्वल टू 1। 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 के बाद नहीं तो आपका डिफरेंस 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, इस तरह से ऑड में डिफरेंस रहेंगे। मिनिमम अगर हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, बहुत इजी ऑप्शन है, कहा, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बिल्कुल, 28-29 साल के भी आते हैं राजीव, ऐसी बात नहीं है, आईआईटीज में बिल्कुल आते हैं। हमारे साथ में ही एक थे जो कि पीएचडी एमएससी में कर रहा था जब आईआईटी दिल्ली से, तो उस वक्त वो पीएचडी करने के लिए आए थे, लेकिन उसका और मेरा एक टॉपिक सेम ही था, क्रिप्टोग्राफी, जो कि आपको डीआरडीओ, इसरो हो गया, या आप डिफेंस रिलेटेड, या आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर वर्क करना हो, ठीक है, तो उनमें वो भी पीएचडी कर रहे थे। उनका एमएससी हो चुका था पहले ही, लेकिन बहुत ज्यादा एज में भी थे, ऐसी बात नहीं है। आईआईटीज में ऐसा नहीं है कि बस आपके जैसे बीटेक में रहता है तो उसमें एटम फिक्स रहता है कि आपको इतने एटम ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा एज के नहीं जा पाते हैं, या ऐसा जो भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मास्टर्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 25 साल, 26 साल, 27-28 ईयर्स किए भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारों को इंटरेस्ट रहता है कि वो मास्टर्स करने के बाद कुछ और करेंगे, बहुत सारे रहते हैं कि कुछ और जैसे कि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट है कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या किसी भी इक्विवेलेंट एमएससीज में उनको एडमिशन लेना है, उसको सीखना है, आते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। और जहां तक प्लेसमेंट की बात है तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, इवन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग